सन 1944 से। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लेकर कांग्रेस के पूर्व कद्दावर नेता नटवर सिंह ने कई सनसनीखेज दावे किए हैं। नटवर सिंह ने अपनी आत्मकथा वन लाइफ इज नॉट इनफ में कहा कि सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी को त्याग के लिए नहीं बल्कि दबाव में ठुकराया था। नटवर सिंह ने आज तक से खास बातचीत में दावा किया कि वो दबाव किसी और का नहीं बल्कि उनके बेटे राहुल गांधी की ओर से था। राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि उनकी मदर की हत्या हो जाए जैसे उनके पिताजी की और उनकी दादी की हुई थी, और ये सही माने में उसको फिक्र थी बेटे के तौर पर। तो उसने कहा कि नहीं, आपको नहीं बनना चाहिए, न मैं बनने दूंगा। नटवर सिंह की इस आत्मकथा वन लाइफ इज नॉट इनफ पर यकीन करें तो राहुल गांधी इस बात से डर गए थे कि जिस प्रधानमंत्री की कुर्सी ने उनकी दादी और उनके पिता की जान ली वो कहीं उनकी मां सोनिया के लिए भी खतरनाक साबित न हो। 20 साल पहले सोनिया ने यही डर राजीव गांधी के सामने तब दिखाया था जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद वो प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने जा रहे थे। नटवर सिंह के मुताबिक शर्मीली सकुचाई सी महिला देखते देखते जिद्दी महत्वाकांक्षी तानाशाह बन गई। इन सभी विशेषणों का इस्तेमाल सोनिया गांधी के लिए किया गया है। नटवर सिंह के मुताबिक सोनिया के चेहरे पर नाखुशी दिखते ही कांग्रेस में सिरहन दौड़ जाती थी। नटवर की माने तो कांग्रेस में किसी नेता की उतनी पकड़ नहीं रही जितनी सोनिया गांधी की, यहाँ तक कि वो नेहरू से भी ज्यादा मजबूत और टिकाऊ रही। 15 साल से ये प्रेसिडेंट है, ना जवाहरलाल जी रहे 15 साल, ना गांधी जी रहे, ना सरदार पटेल, कोई नहीं रहा, अनडिस्प्यूटेड। इनका कोई कांग्रेस में चैलेंज नहीं है। अपनी नेता सोनिया गांधी के खिलाफ चौंकाने वाले खुलासे करने का दावा करने वाले नटवर सिंह के खिलाफ कांग्रेस के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। अजय माकन का कहना है कि सिर्फ अपनी किताब की पब्लिसिटी करने और उसकी बिक्री बढ़ाने के लिए ही नटवर सिंह ने यह हथकंडा अपनाया है। कांग्रेस का दावा है कि नटवर सिंह की किताब और उनके बयानों के बावजूद सोनिया की इज्जत और लोगों के मन में उनके प्रति प्यार कम नहीं होगा। कि इस किताब में जो कुछ भी है, जो कुछ उन्होंने इंटरव्यू में कहा है, उससे देश के अंदर न सोनिया गांधी की इज्जत कम होगी और न सोनिया गांधी का कद कम होगा। पुणे के पास मालिन गांव में भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन और जमीन धंसने से भारी नुकसान हुआ है। अब तक 16 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मालिन गांव 50 मीटर के दायरे में फैला है और कुल 70 घरों में से 46 घर पहाड़ी से नीचे आए मलबे में दब गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि 61 बच्चे सहित 60 महिलाएं और 37 पुरुष अभी भी मलबे में दबे हो सकते हैं। पुणे के प्रभावित मालिन गांव में बीती रात एनडीआरएफ की 7 कंपनियां पहुंच चुकी थी जो राहत बचाव कार्य में जुट गई हैं। बचाव दल को 5 किलोमीटर तक कीचड़ और बेहद उबड़-खाबड़ रास्तों से होकर मालिन गांव तक पहुंचना पड़ा। बताया जा रहा है कि करीब 150 वर्ग मीटर का इलाका प्रभावित हुआ है और गांव में 20 फीट तक मिट्टी और मलबा जमा है। राहत और बचाव दल के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी जल्द से जल्द मालिन गांव पहुंचना, लेकिन पुणे से 90 किलोमीटर दूर दराज के इस गांव में पहुंचना तक आसान नहीं था। मलबे से लोगों को निकालने और उन्हें मेडिकल सुविधा मुहैया कराने में एनडीआरएफ के 100 से ज्यादा जवान, स्वयंसेवी संगठनों के लोग और आसपास के गांव वाले जुटे हैं, लेकिन पहाड़ से गिरा हजारों टन का मलबा साफ कर लोगों को निकालना खासा मुश्किल साबित हो रहा है। मालिन पहुंचकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने शोक जताया है। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, उप मुख्यमंत्री अजित पवार और सहकारिता मंत्री हर्षवर्धन पाटिल ने घटना स्थल पहुंचकर दुर्घटना का जायजा लिया। इस कुदरती हादसे में मृत लोगों के रिश्तेदारों से भी इन्होंने मुलाकात की। मीडिया से बात करते हुए चौहान ने कहा कि मलबे के नीचे फंसे हुए लोगों को निकालना हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में जमकर बारिश हो रही है। नासिक में पिछले 36 घंटों में लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में बाढ़ आ गई है, जिससे जनजीवन थम सा गया है। शहर को पानी देने वाले गंगापुर डैम से पानी ना छोड़े जाने की वजह से गोदावरी नदी में भी बाढ़ आ गई है और अब तक 5 करोड़ के नुकसान की आशंका है। गुजरात में भी भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। अहमदाबाद सहित राज्य के कई इलाकों में पिछले कई घंटों से रुक रुक कर कभी तेज
तो कभी मूसलाधार बारिश हो रही है। अहमदाबाद के कई मोहल्लों में पानी जमाव की समस्या सामने खड़ी हो चुकी है। परेशानी यह है कि अगले 60 घंटों के लिए भी मौसम विभाग ने गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। गुजरात के वलसाड में भी मूसलाधार बारिश से हाल बेहाल है। वलसाड के कई इलाकों में सड़कों में पानी जमा हो चुका है। मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी कर दी है कि भारी बरसात की वजह से वलसाड सहित गुजरात के दूसरे हिस्सों में भी बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। इससे पहले गुजरात में मानसून की बारिश सामान्य से 25% तक कम थी। दिल्ली के मुखर्जी नगर में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे छात्रों का अनशन और हंगामा जारी है। बुधवार शाम सैकड़ों छात्र मुखर्जी नगर से जमा होकर बाड़ा हिंदूराव अस्पताल के लिए निकलने लगे। छात्रों का आरोप था कि पुलिस ने उनके 2 अनशनकारी साथी छात्रों को जबरन अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने कई बार छात्रों को चेतावनी दी, फिर भी नहीं माने तो आखिरकार पुलिस ने लाठीचार्ज कर छात्रों को हटाया। सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे कई प्रदर्शनकारी छात्रों को पुलिस के डंडे खाने पड़े। बाद में गुस्साए छात्रों ने नेहरू विहार के पुलिस बूथ में आग लगाने की कोशिश की, जिसमें बूथ में रखे कागजात भी जल गए। प्रदर्शनकारी छात्रों ने पुलिस की एक बाइक में भी आग लगा दी। फिलहाल हालात काबू में है, लेकिन मुखर्जी नगर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। दिल्ली में सिविल सर्विसेज परीक्षा के छात्रों के विरोध प्रदर्शन का असर यूपी के इलाहाबाद में भी हो रहा है। इलाहाबाद में भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले छात्रों ने बड़ी संख्या में साथ जमा होकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने इसे तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी आज कई अहम मुलाकातें करेंगे। सबसे पहले केरी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मिलेंगे। इसके बाद केरी की मुलाकात वित्त और रक्षा मंत्री अरुण जेटली के साथ होगी। दोपहर 3 बजे अमेरिकी विदेश मंत्री भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से बातचीत करेंगे और शाम में मीडिया से भी मुखातिब होंगे। 5वीं भारत अमेरिकी रणनीतिक वार्ता के तहत अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 7RCR में मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि बातचीत में भारत कथित जासूसी का मसला उठा सकता है। एजेंडे में आतंकवाद का मुद्दा भी छाया रह सकता है। केरी कल दिन में 11 बजे अमेरिका के लिए रवाना हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव में हार चुके कई नेताओं का सरकारी घर न छोड़ने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इन नेताओं में अजीत सिंह, कपिल सिब्बल, बेनी प्रसाद वर्मा, कृष्णा तीरथ, श्रीकांत कुमार जेना जैसे नेता शामिल हैं। आमतौर पर मंत्रियों को उनके मंत्री नहीं रहने पर घर खाली करने के लिए 1 महीने का वक्त मिलता है। इनके घर नहीं खाली करने का नतीजा ये हो रहा है कि मोदी सरकार के मंत्रियों को बंगले के इंतजार में होटलों और राज्य सरकार के भवनों में रहना पड़ रहा है। अगस्त में बिहार के 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासत गरमाती जा रही है। हालांकि बीजेपी का रास्ता रोकने के लिए जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने आपस में हाथ मिला लिया है, लेकिन टिकट बंटवारे को लेकर जेडीयू के पार्टी कार्यकर्ताओं में घमासान मचा हुआ है। पटना में जेडीयू में टिकट को लेकर जमकर हंगामा हुआ। पश्चिम बंगाल में तृणमूल के सांसद तापस पाल को लेकर पार्टी में ही अलग अलग विचारधारा सामने आ रही है। बलात्कार को लेकर विवादित बोल देने वाले तापस पाल का जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुलकर बचाव कर रही हैं, वहीं पार्टी के दूसरे नेता जमकर विरोध कर रहे हैं। पार्टी नेताओं का मानना है कि इससे तृणमूल की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। बिहार के समस्तीपुर में पशुपालन मंत्री वैद्यनाथ साहनी को आक्रोशित लोगों ने बंधक बना लिया। गुस्साए लोगों ने एक ट्रैक्टर सहित 6 मोटरसाइकिल में आग लगा दी। दरअसल एक कॉलेज की जमीन को लेकर हंगामा हुआ। कॉलेज परिसर में पेट्रोल पंप खोलना चाहते थे मंत्री जी। पहले से ही कॉलेज बचाओ संघर्ष समिति के लोग धरना दे रहे थे। जब मंत्री जी पेट्रोल पंप के भूमि पूजन के लिए पहुंचे तो इसी दरमियान हंगामा हो गया।